गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट प्लांट्स के बारे में एनसीईआरटी के अनुसार। तो टेरिडोफाइट प्लांट्स के बारे में पहली लाइन एनसीईआरटी कहती है कि टेरिडोफाइट प्लांट्स जो हैं उनमें हॉर्सटेल्स और फर्न आते हैं। हॉर्सटेल्स और फर्न, ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पीछे में डिटेल में बताएंगे क्लासेस के अंदर कौन कौन सी क्लासेस में आते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक कह रही है टेरिडोफाइट प्लांट्स में हॉर्सटेल्स और फर्न को रखा गया है। नेक्स्ट लाइन कहती है कि टेरिडोफाइट प्लांट्स जो हैं उनके बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे कि मेडिसिनल पर्पज से बहुत सारा यूज होता है टेरिडोफाइट प्लांट्स का। एज अ सॉइल बाइंडर, सॉइल को बाइंड करने के लिए, मतलब टेरिडोफाइट प्लांट्स जहाँ भी रहते हैं वहाँ मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। और मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं इसकी वजह से जब बारिश होती है ना, तो बारिश के पानी के साथ साथ मिट्टी वहाँ की बह के नहीं जाती है, सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है, या तेज आंधी तूफान आने पर भी सॉइल वहाँ की नहीं उड़ती है। तो सॉइल बाइंडर वर्ड यूज किया गया है। टेरिडोफाइट प्लांट क्या है? सॉइल बाइंडर है। बहुत सारे मेडिसिनल पर्पज से भी यूज होते हैं, जैसे कि होम्योपैथी का नाम सुना होगा। होम्योपैथी में जो आपका दवाई आती है, टॉनिक आती है, जो वो टॉनिक जो होती है होम्योपैथी की टॉनिक, वो आपके टेरिडोफाइट प्लांट से ही बनती है, लाइकोपोडियम नाम के टेरिडोफाइट प्लांट से। नेक्स्ट लाइन कहती है कि टेरिडोफाइट प्लांट्स का और भी बहुत सारा यूज है, जैसे कि ऑर्नामेंटल पर्पज से। आपने बुके वगैरह खरीदा हो शादी पार्टी के लिए, तो उस बुके में आपकी जो लीफ लगी होती हैं वो ज़्यादातर टेरिडोफाइट प्लांट्स की यूज होती है। उनकी लीफ बहुत सुंदर दिखती हैं, तो घरों को सजाने के लिए, कार सजाने के लिए, बुके सजाने के लिए, बहुत सारे ऑर्नामेंटल पर्पज से सजावट के कामों के लिए यूज होता है। फिर नेक्स्ट लाइन कहती है इवोल्यूशन देखा जाए, अगर इवोल्यूशन के वाइज देखा जाए, इवोल्यूशनरी देखा जाए, तो दुनिया का पहला टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट कौन है? ऐसा प्लांट जो जमीन में रहता हो और उसके पास वैस्कुलर टिश्यू हो। दुनिया का सबसे पहला वैस्कुलर टिश्यू वाला प्लांट टेरिडोफाइट प्लांट ही है। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यू नहीं थे। सबसे पहली बार वैस्कुलर टिश्यू किसके पास आया है? टेरिडोफाइट प्लांट्स के पास आया है। दुनिया का पहला वैस्कुलर टिश्यू वाला प्लांट बोले, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट ये टेरिडोफाइटा है। वैस्कुलर टिश्यू समझते हो ना? वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? पानी को ऊपर चढ़ाना पेड़ से। पानी का वाटर कंडक्शन करता है तो जाइलम है। फूड का कंडक्शन करता है तो फ्लोएम है। तो जाइलम फ्लोएम को वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और वैस्कुलर टिश्यू पहली बार देखें तो टेरिडोफाइट प्लांट्स में आया है, इसके पहले किसी प्लांट पे नहीं था। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू के बारे में आपको चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टेरिडोफाइट्स प्लांट्स कहाँ रहते हैं? टेरिडोफाइट प्लांट्स कूल टेम्परेचर में रहते हैं। ठीक है, डम प्लेस में रहते हैं, ऐसी जगह में रहना पसंद करते हैं जहां पर आसपास में मॉइस्चर वगैरह रहे। कभी कभी तो ये सॉइल, सैंडी सॉइल में भी रहते हैं। सैंडी सॉइल समझते हो? जहां पर रेतीली मिट्टी होती है, बालू वालू वाली। कई बार आपके ये दीवारों के बीच में जो खाली जगह होती है, कच्चे मकान वगैरह रहते हैं, उसमें भी उग जाते हैं टेरिडोफाइट प्लांट। इनको बहुत ज़्यादा सॉइल की जरूरत नहीं होती है ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट लाइन कहती है कि आपने अभी तक जितने प्लांट्स पढ़े थे, आपने कौन सा प्लांट पढ़ा था? ब्रायोफाइट प्लांट्स, थैलोफाइट प्लांट्स। तो थैलोफाइट प्लांट्स और ब्रायोफाइट प्लांट्स की डोमिनेटिंग स्टेज कौन थी? गैमेटोफाइटिक स्टेज। याद रखना, हर प्लांट दो स्टेज में रहते हैं, गैमेटोफाइटिक स्टेज में और स्पोरोफाइटिक स्टेज में। तो याद रखिएगा कि आपके शुरुआत के दोनों प्लांट्स जो थे, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ये गैमेटोफाइट पे स्टेज उसकी डोमिनेटिंग स्टेज थी, मेन स्टेज थी। लेकिन टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, मतलब ये तीन प्लांट जो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तीनों प्लांट्स में मेन डोमिनेटिंग स्टेज कौन सी है? स्पोरोफाइटिक स्टेज है। याद रखिएगा, शुरू के दो में गैमेटोफाइटिक स्टेज मेन है, डोमिनेटिंग स्टेज है, बाद के तीन में स्पोरोफाइटिक। तो याद रखिए ये कौन सा प्लांट है? टेरिडोफाइट प्लांट है। और टेरिडोफाइट प्लांट्स में कौन सी स्टेज होगी डोमिनेटिंग? तो आपकी एनसीईआरटी बुक कहती है डोमिनेंट फेज होगा इसमें आपका स्पोरोफाइटिक। और स्पोरोफाइटिक स्टेज जो इसकी होती है, इस पेड़ में लीफ भी दिखाई देती है, टेरिडोफाइट प्लांट्स में रूट भी होते हैं और स्टेम भी होते हैं, सब कुछ दिखाई देता है। रूट, स्टेम, लीफ, तीनों चीज दिखाई देती हैं। वैस्कुलर टिश्यू होते हैं कि नहीं होते? हाँ, वैस्कुलर टिश्यू भी होते हैं। जाइलम फ्लोएम होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है। अगली लाइन कहती है कि इसका जाइलम फ्लोएम जो होता है, वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। आप याद रखिएगा, वेल डिफरेंशिएटेड और वेल डेवलप्ड दो अलग अलग वर्ड हैं, दोनों को मिक्स मत कर लीजिएगा। इसके जाइलम फ्लोएम वेल डेवलप्ड नहीं होते, अनडेवलप्ड होते हैं। अनडेवलप्ड का मतलब इसमें जाइलम में वेसल नहीं होती और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होती, इसलिए अनडेवलप्ड है जाइलम फ्लोएम। लेकिन यहां पर आपकी एनसीईआरटी बुक लिख रही है वेल डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएट हो गए हैं।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू में डिफ्रेंसिएशन होता है, तो वो डिफ्रेंशिएटेड हैं लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं होते, याद रखिएगा। ठीक है, अगली लाइन चलती है, टेरिडोफाइट प्लांट की लीफ छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अगर छोटी होगी तो उसको माइक्रोफाइलस कहेंगे। माइक्रो मीन्स छोटा होता है, MICRO, तो माइक्रो मीन्स छोटा, फाइलस मीन्स लीफ। तो अगर पेड़ की लीफ छोटी छोटी होंगी, पेड़ों की पत्तियां, तो माइक्रोफाइलस कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्लेजनेला। स्लेजनेला का नाम बताते हैं वो संजीवनी बूटी जो रामायण में आपने सुना था, हनुमान जी वाला, जो हनुमान जी पहाड़ लेकर आए थे, वो संजीवनी बूटी, वही संजीवनी बूटी का साइंटिफिक नेम है स्लेजनेला। और ये स्लेजनेला टेरिडोफाइट प्लांट है, याद रखिएगा। वो पेड़ आज भी धरती पर अवेलेबल है, संजीवनी बूटी। ये मत कहिएगा कि संजीवनी बूटी अब नहीं होती। तो संजीवनी बूटी जो है स्लेजनेला, उसकी पेड़ों की पत्तियां छोटी छोटी होंगी कि बड़ी बड़ी होंगी? छोटी छोटी होती हैं, स्मॉल लीव्स होती हैं, इसलिए माइक्रोफाइलस है या मैक्रो? माइक्रोफाइलस कहलाएगा, MICRO। माइक्रो मीन्स स्मॉल। जबकि हम बात करेंगे दूसरे प्लांट्स की बात करेंगे, तो कुछ पेड़ ऐसे भी हैं टेरिडोफाइट में जिनकी लीफ बड़ी बड़ी होती हैं, और बड़ी बड़ी लीफ होती हैं इसलिए उनको क्या कहते हैं? मैक्रोफाइलस कहते हैं, MACRO। मैक्रो मीन्स बड़ा, तो मैक्रोफाइलस कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर फर्न, जो फर्न यूज होता है, आपने बुके वगैरह में जो यूज करते हैं फर्न, तो उसकी लीफ बड़ी बड़ी होती हैं, तो फर्न की लीफ बड़ी होती हैं, स्लेजनेला की लीफ छोटी होती हैं। स्लेजनेला माइक्रोफाइलस है और फर्न मैक्रोफाइलस है। फिर अगली लाइन कहती है कि इस पेड़ में लीफ, कुछ लीफ जो होती हैं उनमें स्पोरेंजिया लगा होता है। कुछ लीफ के पीछे वाले सरफेस पे, पीछे की ओर, तो कुछ लीफ के पीछे में स्पोरेंजिया लगे होते हैं, और इन लीफ को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइल लीफ कहते हैं। तो स्पोरोफाइल लीफ, ऐसी लीफ जिसमें स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, उस लीफ को स्पोरोफाइल लीफ कहते हैं। और स्पोरोफाइल लीफ में स्पोर मदर सेल होती है। स्पोरेंजिया में क्या होते हैं? स्पोर मदर सेल होती हैं, और स्पोर मदर सेल में मियोसिस के दौरान, मियोसिस समझते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, तो मियोसिस नाम की घटना होती है, और मियोसिस के बाद स्पोरोफाइल लीफ में जो स्पोरेंजिया था, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल थी, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और स्पोर का फॉर्मेशन होगा। रिपीट करते हैं, स्पोरोफाइल लीफ का नाम स्पोरोफाइल लीफ क्यों है? क्योंकि इसमें भविष्य में जाकर स्पोर बनेंगे। स्पोरोफाइल, फाइल मतलब था लीफ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो स्पोरोफाइल, इसमें भविष्य में जाकर लीफ लगेंगी, या भविष्य में जाकर स्पोर लगेंगे। कैसे लगेंगे? इस लीफ में स्पोरेंजिया होगा, और स्पोरेंजिया में क्या होंगी? स्पोर मदर सेल होंगी, स्पोर की माँ होंगी। स्पोर की माँ किसको जन्म देंगी? अपने बच्चे को जन्म देंगी। इसका बच्चा क्या होगा? स्पोर की माँ का बच्चा का नाम क्या होगा? स्पोर मदर सेल से स्पोर पैदा होगा। कौन सी घटना के दौरान? मियोसिस नाम की घटना होगी। याद रखिएगा, मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन भी कह सकते हो। फिर अगली लाइन कहती है, और आगे चलते हैं, तो इस आपका बन गया। फिर बोलती हैं ये स्पोरोफाइल लीफ जो होती हैं, जिसमें स्पोरेंजिया लगा होता है, ये स्पोरोफाइल लीफ कई बार क्या होती हैं? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, आपस में बहुत सारी गुच्छा बना लेती हैं, और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, स्पोरोफाइल आपके टेरिडोफाइट प्लांट्स में कोन पाया जाता है। कोन किससे बना है? स्पोरोफाइल लीफ से। कोन को एक और नाम से भी जानते हैं, स्ट्रॉबली या स्ट्रॉबलस। स्ट्रॉबलस, स्ट्रॉबली या कोन, तीनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। याद रखिएगा, स्ट्रॉबली या कोन सेम चीज है। कोन कैसे बनती है? बहुत सारी स्पोरोफाइल लीफ आपस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देती है, जिसे हम कोन कहते हैं। कोन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे स्लेजनेला, संजीवनी बूटी वाला वही। स्लेजनेला के प्लांट्स में कोन पाई जाती है, याद रखिएगा। इक्यूशिटम के प्लांट्स में भी कोन पाई जाती है। तो याद रखिएगा, स्लेजनेला और इक्यूशिटम के प्लांट्स में आपके कोन देखने को मिलेगी। इक्यूशिटम वही है, हॉर्सटेल जिसे कह रहे थे अभी, ऊपर में नाम बढ़ाए थे ना, हॉर्सटेल। हॉर्सटेल के अंदर आता है इक्यूशिटम। देखने में घोड़े की पूंछ जैसा दिखता है पेड़, इसलिए इसका नाम हॉर्सटेल पड़ गया। घोड़े की पूंछ जैसा दिखने वाला पेड़ इक्यूशिटम है। इसमें भी कोन दिखाई देंगी, स्लेजनेला में भी कोन दिखाई देंगी। फिर अगली लाइन कहती है एनसीईआरटी की कि आपके जो स्पोर बने हैं, स्पोर कहाँ बने? स्पोरोफाइल लीफ के, स्पोरेंजिया के स्पोर मदर सेल से जो स्पोर बने हैं, जो नए नए स्पोर बने हैं, ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनेगा? स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट प्लांट बनेंगे। देखो, मेन प्लांट क्या था? स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट प्लांट से भविष्य में स्पोर बनेंगे, और स्पोर से क्या बनेगा? गैमेटोफाइट प्लांट। हम बोले हर प्लांट में दो स्टेज होती हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से स्टार्ट किए थे तो खत्म कहाँ होगी? गैमेटोफाइट में।
क्या देखिएगा, इसमें स्पोर जर्मिनेट कर कर क्या बनाएंगे, आपके स्पोर जर्मिनेट करेंगे और उनसे गैमेटोफाइट प्लांट बनेंगे। और ये गैमेटोफाइट प्लांट कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, तो आपकी लाइन बुक लिखती है मल्टी सेलुलर होते हैं। याद रखिएगा, गैमेटोफाइट प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं। फ्री लिविंग होते हैं या किसी के साथ अपने स्पोरोफाइट प्लांट के साथ अटैच होते हैं। याद रखिएगा, फ्री लिविंग रहते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, आजाद रहना पसंद करते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ज्यादातर तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, कुछ बहुत सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। थैलस जैसी बॉडी होती है। गैमेटोफाइट स्टेज में लीफ स्टेम रूट नहीं होता, थैलॉइड बॉडी होती है। याद रखिएगा, उस समय आपके याद रखिएगा टेरिडोफाइट प्लांट है, लेकिन वो स्पोरोफाइट स्टेज में उसमें लीफ होगी, स्टेम होगा, रूट होगा। गैमेटोफाइट स्टेज में उसमें लीफ स्टेम रूट नहीं होगा। और इस स्टेज को, गैमेटोफाइटिक स्टेज को क्या कहेंगे, प्रोथैलस के नाम से जानेंगे, प्रोथैलस। तो प्रोथैलस कुछ और नहीं है, गैमेटोफाइटिक स्टेज है। याद रखिएगा, टेरिडोफाइट प्लांट की गैमेटोफाइटिक स्टेज को ही प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है। और गैमेटोफाइटिक स्टेज, गैमेटोफाइटिक प्लांट कहाँ रहना पसंद करेंगे, कूल जगह पे, जहाँ ठंडी जगह हो, डम्प प्लेस हो, सैडी प्लेस हो, ऐसी जगह में ग्रो करना पसंद करते हैं। और इसी कारण आपका पूछा जाए कि टेरिडोफाइट प्लांट हर जगह ग्रो कर सकते हैं क्या, हर जियोग्राफिकल कंडीशन में मिलेंगे, नहीं, बहुत कम जगह में होते हैं, नैरो जियोग्राफिकल रीजन में दिखते हैं, मतलब बहुत लिमिटेड जगह हैं जहां पर आपके ये प्लांट्स, टेरिडोफाइट प्लांट्स रहते हैं। जोग्राफिकल वाइज देखा जाए तो पूरे पैन इंडिया में आपके टेरिडोफाइट प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं, कुछ लिमिटेड जगह पर ही आपके टेरिडोफाइट प्लांट्स देखने को मिलते हैं, लिमिटेड नैरो जोग्राफिकल एरिया में। अब बात करें इसमें गैमेटोफाइट प्लांट्स जो होते हैं उनमें मेल, और गैमेटोफाइट प्लांट नाम से मालूम चल रहा है, गैमेटोफाइट मतलब इसमें गैमेट बनेगा आगे जाकर, गैमेट समझते हैं ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेंगे। और गैमेट कहाँ बनते हैं, सेक्स ऑर्गन में। तो मतलब गैमेटोफाइट प्लांट में सेक्स ऑर्गन होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया के नाम से जानेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनिया के नाम से जानेंगे। तो आर्कीगोनिया और एंथ्रीडिया दो वर्ड आते हैं, एंथ्रीडिया बोले तो मेल सेक्स ऑर्गन, आर्कीगोनिया बोले तो फीमेल सेक्स ऑर्गन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन है तो इसमें क्या सेक्स ऑर्गन में क्या बनेंगे आगे जाकर, गैमेट बनेंगे। तो मेल गैमेट को क्या कहेंगे बताओ, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहते थे, तो मेल गैमेट को क्या कहेंगे, एंथ्रोजॉइड्स के नाम से जानेंगे। तो मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड्स के नाम से जानेंगे। फीमेल गैमेट को क्या कहेंगे, एग के नाम से जानेंगे। तो फीमेल गैमेट को एग कहेंगे, मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड्स कहेंगे। और ये एंथ्रोजॉइड्स और एग आपस में जब मिल जाएगा, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलता है तो क्या बनता है, तो जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जाइगोट बनेगा, जाइगोट के से क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर, बताओ जाइगोट यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है या बोथ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। याद रखिएगा, चाहे बॉटनी पढ़िए या जूलॉजी पढ़िए, जाइगोट वर्ड आएगा तो जाइगोट याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा जाइगोट यूनिसेलुलर सेल होती है। जब तक एक सिंगल सेल से मिलकर बना है तब तक ही जाइगोट है, तो यूनिसेलुलर होता है। लेकिन ये जाइगोट आगे जाकर क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, जल्दी जल्दी अपनी गिनती बढ़ाएगा और जाइगोट से भविष्य में जाकर क्या बन जाएगा, एक मल्टी सेलुलर और प्लांट बन जाएगा। ठीक है, एक मल्टी सेलुलर प्लांट बन जाएगा और उस मल्टी सेलुलर प्लांट का नाम होगा स्पोरोफाइट प्लांट। मतलब यहाँ से स्टार्ट की थी स्टोरी, वहीं पर फिर पहुँच गए, स्पोरोफाइट प्लांट से अगेन स्पोरोफाइट प्लांट पर आ गए। ये पूरा लाइफ साइकिल हमने पढ़ डाला। ठीक है, तो एक लाइफ साइकिल समझ में आया आपको, स्पोरोफाइट प्लांट से स्पोरोफाइट प्लांट फिर से बना दिया हमने दोबारा से। तो आपको समझ में आ गया। अब पूछें कि कुछ आपके टेरिडोफाइट प्लांट्स में कितने तरह के स्पोर बनते हैं, तो देखिएगा लगभग सारे टेरिडोफाइट प्लांट, जितने भी मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं, सभी में एक ही तरह का स्पोर बनता है। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग स्पोर नहीं बनते हैं और सिर्फ एक ही तरह का स्पोर बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं होमोस्पोरस। तो आप याद रखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में होमोस्पोरस होती है, सिर्फ एक ही टाइप का स्पोर बनता है, मेल और फीमेल दोनों सेम टाइप के स्पोर से बनते हैं। लेकिन बात करेंगे हम कि स्लेजनेला और साल्विनिया की, ये दो प्लांट ऐसे हैं, एक्सेप्शन हैं, कि स्लेजनेला और साल्विनिया के जो प्लांट्स होते हैं उनमें मेल के लिए अलग स्पोर बनता है और फीमेल के लिए अलग स्पोर बनता है। मेल के लिए जो स्पोर बनता है उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, छोटा साइज का होता है इसलिए माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और फीमेल के लिए जो स्पोर बनता है वो साइज में बड़ा होता है इसलिए उसको मेगा स्पोर कहते हैं। ठीक है, मेल के स्पोर से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट प्लांट पैदा होते हैं और मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट पैदा होते हैं। याद रहेगा ये लाइन।
और आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट, आपको मालूम चल गया कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है, तो जाइगोट से एम्ब्रियो जो बन रहा होता है, सभी प्लांट्स में गैमेटोफाइट प्लांट्स इंडिपेंडेंट होता है, फ्री लिविंग होता है। लेकिन स्लेजनेला और साल्विलिया जो दो प्लांट हैं, इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है? फीमेल प्लांट के, फीमेल की बॉडी में ही, फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट में होता है। और इसे कहा गया है दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट के लिए ये इस इवेंट को प्रिकर्सर कहा गया है, इवोल्यूशनरी। मतलब याद रखिए, आपको अभी तक थैलोफाइटा प्लांट में सीड नहीं थे, ब्रायोफाइटा प्लांट में सीड नहीं थे, टेरिडोफाइटा प्लांट में भी सीड नहीं थे, लेकिन आगे जाकर आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट में सीड आने वाला है। सीड आने की तैयारी यहीं से शुरू हो गई है। सीड कैसे बनता है पता है आपको? सीड एम्ब्रियो से बनता है, और एम्ब्रियो अगर फीमेल प्लांट में लगा रहा तो सीड बनेगा। मतलब इंडोस्पोरिक जर्मिनेशन से सीड बनता है। और यहाँ पर सिर्फ दो प्लांट ने इवोल्यूशन किया है, स्लेजनेला और आपका साल्विलिया, और इस दोनों ने इवोल्यूशन करके सीड हैबिट को अपना अडॉप्ट कर रहे हैं। लास्ट लाइन पढ़ते हैं, बोलते हैं कि टेरिडोफाइट प्लांट्स को 4 क्लासेस में बांटा गया है। कौन कौन सी? पहली है साइलोप्सिडा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है साइलोटम, ठीक है, जो प्लांट फॉसिल प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि साइलोप्सिडा ग्रुप के मैक्सिमम प्लांट अब तक फॉसिल हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, धरती पर अब नहीं है, एक्सटेंट हो चुके हैं। तो साइलोप्सिडा। दूसरा नाम दिया है, दूसरे क्लास का नाम लाइकोप्सिडा, और लाइकोप्सिडा के अंदर 2 एग्जाम्पल हैं, स्लेजनेला और लाइकोपोडियम। तीसरा ग्रुप का नाम दिया है सिफाइनोप्सिडा, और इसको हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं, सिफाइनोप्सिडा को हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं, और एग्जाम्पल है इक्यूशिटम। और लास्ट है 4th क्लास का नाम है टेरोप्सिडा, और इसके अंदर 3 एग्जाम्पल दिए, इसे फर्न भी बोलते हैं, टेरोप्सिडा को फर्न भी कहते हैं, और इसके अंदर 3 एग्जाम्पल आपकी बुक ने दिया हुआ है, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, टेरिस और एडेंटम। ये आपके एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो आपके एग्जाम्पल आपकी बुक ने दिया है साइलोटम, स्लेजनेला, लाइकोपोडियम, इक्यूशिटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडेंटम। इसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक बना लीजिएगा, अगर बन जाए तो। नहीं बनेगा तो हमको बोलिएगा, आई विल, ठीक है, मैसेज में कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको बना लेते हैं तो लिखिएगा, नहीं बन रहा तो भी लिखिएगा, ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगा ट्रिक बनाने के लिए। तो इस तरह आपका टेरिडोफाइट प्लांट्स के बारे में एनसीईआरटी के अनुसार हमने पढ़ लिया। देखिए, पहले मैं क्लियर करता हूं, आपको कॉन्सेप्चुअल के लिए मैंने अपनी नोट्स अलग बना के दे दी हैं, ठीक है, आपको नोट्स वाइज पढ़ाए थे, जिसमें डिटेल में पढ़ाए थे, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दिए थे। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट था एनसीईआरटी वाइज, तो हमने इसकी लाइन पढ़कर सुना दी कि ये लाइन आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेनिंग कम इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर यहीं पे, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में। ओके।